Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture, we have done a question number 3 of litho. Okay, surface and volume. Now we are starting with the question number 4. And question number 4 is find the lateral surface area of the cube of edge 15 centimeter. ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको समझाया था कि लेटरल सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है. हमने क्यूबॉइड में भी देखा और क्यूब में भी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में यही समझाया था कि अगर मेरे पास कोई क्यूब है इस तरह से, तो इस क्यूब में लेटरल सरफेस का मतलब होता है कि इस तरह से आप बॉटम और टॉप दोनों को छोड़ के, मतलब ये जो बॉटम है, बॉटम का एरिया हमें कंसीडर नहीं करना है और टॉप का एरिया कंसीडर नहीं करना है. इसके अलावा जो चारों सरफेस है, जो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली जो चारों सरफेस है, ये वाली सेकंड सरफेस, थर्ड ये वाली साइड वाली और फोर्थ ये वाली पीछे वाली, इन चारों सरफेस का जो एरिया मुझे मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया. मतलब साइड वाली चारों साइड का एरिया हमें फाइंड करना है. अब क्यूब में तो क्या होता है कि ये एल है तो ये भी एल होगा और ये भी एल होगा फॉर एग्जांपल. तो एक साइड का एरिया कितना मिलेगा एल स्क्वायर, इस साइड का एरिया कितना मिलेगा एल स्क्वायर, पीछे की साइड का एल स्क्वायर और इस साइड वाले का एल स्क्वायर. तो अगर मैं सिर्फ साइड के ही जो क्यूब की जो साइड होती है चारों, उनका ही एरिया कंसीडर करूँ तो डेट इज़ कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया. तो लोग क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहले तो क्वेश्चन में जो डिटेल बताई है वो हमें लिखनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है एज लेंथ दी है, लेंथ ऑफ क्यूब. तो वी कैन राइट हियर लेंथ ऑफ क्यूब L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. अब मेरे पास वैसे तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हमें मालूम है कि क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया होगा 4L स्क्वायर, क्योंकि दिस वन प्लस दिस वन, दिस प्लस दिस वन एंड प्लस दिस वन, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इट बिकम अ 4L स्क्वायर. या फिर आप इनको इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, अगर आप उसका पूरा सरफेस एरिया निकालें. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर. ये तो हमें फॉर्मूला पहले से ही पढ़ा है. अब इस फॉर्मूला में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ टॉप माइनस एरिया ऑफ बॉटम, ये दोनों माइनस कर देंगे. तो एरिया ऑफ टॉप हमें क्या मिलेगा L स्क्वायर, एरिया ऑफ बॉटम हमें क्या मिलेगा L स्क्वायर. तो 6L स्क्वायर में से हम L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर निकाल देंगे, 2 बार L स्क्वायर निकालेंगे. वी आर गेटिंग अवे 2L स्क्वायर फ्रॉम 6L स्क्वायर, सो वी आर गेट 4L स्क्वायर. किसी भी तरह से करो, फॉर्मूला उसका बनेगा 4L स्क्वायर. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया होगा 4L स्क्वायर और क्यूबॉइड के लिए क्या था, क्यूबॉइड के लिए 2 टाइम्स B इंटू एच प्लस L इंटू एच. वहाँ पे हम बॉटम और टॉप वाला माइनस कर देते थे, L इंटू बी. सो हियर वी कैन राइट हियर a lateral surface area of cube is equal to 4 into L square, 4 into L square, 4 into 15 square. 4 into what is the square of 15? सर पता नहीं है.
पता होना चाहिए. You know that what is the square of 15 is equal to 225. What? 225. And 225 multiply with 4 become a 900. 900 centimeter square. ठीक है. 5 4 ज़ा 20 carry up 2. 4 2 ज़ा 8 plus 2 10 carry up 1. 4 2 ज़ा 8 plus 1 9. Hence the lateral surface area of cube is 900 centimeter square. You can write here as example. ओके, छोटा एग्जाम्पल है बट समझने लायक है. आपको मालूम होना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड का किस तरह से निकलता है. बाद में कोन और सिलेंडर उसके तो पर्टिकुलर फॉर्मूला ही है. उसके लिए हमें कोई अलग से इस तरह से कोई सोचने वाली बात नहीं मिलेगी. वहाँ पे तो मेरे पास डायरेक्टली दे दिए है बुक में, बट इसमें क्यूब और क्यूबॉइड में दिया नहीं है, तो हमें समझ के लिखना होगा. आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. सो नाउ नंबर 5. Cuboidal closed tank of iron sheet is made having a 10 meter length, 8 meter breadth and 3 meter height. अब हमें एक आयरन शीट में से एक क्यूबॉइडल टैंक बनानी है. ठीक है. उस टैंक बनाने के लिए उसकी लेंथ होगी 10 मीटर, ब्रेथ होगी 8 मीटर एंड हाइट होगी 3 मीटर. मतलब इस पैरामीटर के हिसाब से हमें एक आयरन शीट में से क्यूबॉइडल टैंक बनानी है. डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट यूज एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर. अब इस आयरन शीट का कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 50 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करना है. तो पहली बात, जब भी आप सरफेस या तो वॉल्यूम वाले एग्जाम्पल करते हो तो क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार रीड कीजिए. पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंड तक किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. कि पूरे क्वेश्चन को आप फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक 2 टाइम्स रीड कीजिए. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी रीड करने में कोई नंबर गलत रीड कर देते हो, या तो एक्चुअली क्या फाइंड करना है वो आप मिस कर देते हो. तो जब भी आप कभी भी एग्जाम्पल करने बैठो तो पूरे क्वेश्चन को 2 बार रीड करो अच्छे से. ठीक है. बाद में उस क्वेश्चन में से जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत है वो सभी वैल्यू आप पहले लिख लीजिए विथ साइन. ठीक है. बाद में उस एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला लिख लीजिए और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए. बहुत ही सिंपल मेथड. ये पूरा स्टेप आपके माइंड में सेट होना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ दी क्यूबॉइडल टैंक का दे दिया है. तो हमें पहले वो तीनों चीज़ें लिख देनी है कि भाई लेंथ इज इक्वल टू लेंथ L is equal to what is 10 meter. Second one is the breadth. B is equal to 8 meter and height H is equal to 3 meter. सो इस पैरामीटर्स वाला हमें पहले तो क्या करना है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. क्या करना है, क्योंकि आयरन शीट जिससे हमें ये जो क्यूबॉइडल टैंक बनानी है वो कितना मिलेगा वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसका सरफेस एरिया से. किन से, उनका सरफेस एरिया से.
अगर इसमें से ही मुझे कुछ बनाना है तो मुझे इसका अगर एरिया मालूम होगा तो उस एरिया के हिसाब से मैं कुछ भी इसका बना सकता हूँ, मतलब क्यूब या तो क्यूबॉइड व्हाटएवर। तो उसके लिए मुझे पहले होनी चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, उसका एरिया। तो हम इसके लिए लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू 2 times L into B into H plus H into L, length into breadth plus breadth into height plus height into length। ठीक है। 2 into what is the value of length? Length is equal to 10 meter। 10 multiply with 8 प्लस, हो सके तो जब भी आप कोई छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन या तो एडिशन वाले स्टेप कर रहे हो वहाँ पे ब्रैकेट कीजिए। ब्रैकेट करने से क्या आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती है वो कम होगी। B इंटू H 8 इंटू 3 प्लस H इंटू L H इंटू L 2 इंटू 10 8 ज़ा 80 प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस 3 10 ज़ा 30। 2 into 80 plus 20 100 100 plus 3 130 130 plus 4 134। ठीक है। now 134 multiply with 2, so 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8, yes, meter square। 268 meter square is the area of cuboidal tank। so we can write here, so total surface area of cuboidal tank is 268 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे तो हमें टोटल कितना एरिया चाहिए टैंक बनाने के लिए वो मिला है। अब हमारे पास एक और कंडीशन है, वी हैव अ सेकंड कंडीशन, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट यूज एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर फॉर 1 meter square cost of iron sheet, for 1 meter square cost of iron sheet is rupees what? 50 rupees 50। then how much? 268 meter square area cost, then यहाँ पे आप then for 268 meter square sheet of iron cost is which one? 268 multiply with 50, 0 as it is, 5 8 5 is 40, carry up 4, 5 6 is 30, 30 plus 4 34, carry up 3, 5 2 is 10, 10 plus 3 13। so total cost of iron sheet, therefore total cost of iron sheet to make cuboidal tank is rupees 13,400। इतने रुपीस में
एक क्यूबॉइडल टैंक तैयार होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? राइट डाउन the whole question from board. Now question number 6, and 6th question is the good question. Let's see here. यहाँ पे मैं जो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू ड्रॉ अ फिगर फॉर दिस क्वेश्चन. द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ होल. यहाँ पे एक होल की बात हो रही है. इस तरह का कोई एक होल है. इस होल की लेंथ है 7 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर एंड हाइट है 4 मीटर. अब ये तो हो गई होल की बात. अब इस होल को हमें वाइट वॉश करना है, रंगना है, पेंट करना है. ठीक है, वाइट वॉश करना है. तो वाइट वॉश हम करेंगे. तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि आप अगर घर में वाइट वॉश करवा रहे हो, पेंट करा रहे हो, तो आप क्या नीचे कराओगे, है ना? ज़मीन पे तो थोड़ा आप नहीं कराओगे. आप कहाँ पे कराओगे वाइट वॉशिंग? चारों के चार दीवार पे और छत पे, सीलिंग पे. You can white washing on your own home if then you can white washing with the all 4 walls and ceiling. ठीक है. आप बॉटम पे तो कभी वाइट वॉशिंग नहीं करवा सकते. सो हमें अगर वाइट वॉशिंग कराना है होल का, तो हमें किन किन चीज़ की, कहाँ का एरिया ज़रूर पड़ेगी. देखिए, मुझे एक तो ये, अगर मैं इसको पीछे की जो हाइट लाइन भी अगर ड्रॉ करूँ तो इस तरह से मेरे पास फिगर आएगी. तो अगर मुझे वाइट वॉशिंग कराना है तो मुझे कौन कौन सी दीवार कंसीडर करने पड़ेगी एरिया के लिए? एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली साइड वाली दीवार, पीछे वाली वॉल, ये पीछे वाली वॉल, और ये छत. इतना मुझे करवाना पड़ेगा, है ना? एक सामने की वॉल, ये साइड वाली, ये पीछे वाली साइड वाली, ये पीछे वाली, और ऊपर वाला टॉप. मतलब मुझे टोटल 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, मेरे पास टोटल 4 वॉल्स एंड 1 सीलिंग. इन पांचों में मुझे वाइट वॉशिंग कराना पड़ेगा. तो मेरे पास इन पांचों का एरिया मालूम होना चाहिए. अगर एरिया मालूम है तभी हम उसका वाइट वॉशिंग करा सकते हैं और उसका कॉस्टिंग कर सकते हैं कि भाई कितने पैसे में हमें करना है. तो मेरे पास 1 2 3 4 और 5 सभी का एरिया मालूम होना चाहिए. तो लास्ट लेक्चर में ही हमने सीखा था कि जो ये लेटरल सरफेस है वो तो हमें मालूम ही है, क्योंकि ये क्यूबॉइडल शेप है. तो क्यूबॉइडल शेप के लिए मुझे लेटरल सरफेस एरिया तो मालूम ही होना चाहिए. 2 टाइम्स L इंटू H प्लस B इंटू H. मतलब मेरे पास अगर मैं इस फॉर्मूला का अप्लाई करूँ तो मुझे चारों दीवार का एरिया मिल जाएगा, चारों के चार दीवार का एरिया मिल जाएगा. और उसमें मैं ये छत वाला एरिया ऐड कर दूँ, L इंटू B. अगर मैं उसमें ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल मिल जाएगा एक्सेप्टिंग बॉटम. ठीक है. तो एक बात समझ आ गई कि सर हमें अगर वाइट वॉशिंग करानी है तो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा और सीलिंग का एरिया फाइंड करना होगा, और उन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें टोटल वाइट वॉशिंग का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, इतनी बात तो हो गई. बट इतने से ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे और भी दिया है क्वेश्चन. क्या बताया है क्वेश्चन में कि भाई इट हैज़ अ 2 डोर. इस होल में 2 दरवाजे हैं. इट हैज़ अ 2 डोर्स मेजरिंग 3 मीटर बाई 2 मीटर. अब यहाँ पे एक नई बात आई, यहाँ पे 2 डोर्स. इट हैव अ 2 डोर्स 3 बाई 2. तो वाइट वॉशिंग थोड़ा डोर पे थोड़ा होता है, डोर और विंडो में वाइट वॉशिंग नहीं होता, आप सबको मालूम है. तो ये वाला तो यहाँ से निकल जाएगा, मतलब पूरे एरिया में से ये 2 डोर का एरिया वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम वाइट वॉशिंग नहीं कर सकते.
जब हम 5/4 का एरिया फाइंड करेंगे, मतलब इस दीवार का एरिया फाइंड करेंगे विथ द कंसीडर ऑफ 5 मीटर एंड 4 मीटर, उसका मतलब ये होगा कि 5/4 करने से मुझे पूरे ये जो होल से पूरी साइड उसका एरिया मिलेगा इंक्लूडिंग डोर, क्योंकि 5 मीटर में डोर अंदर ही आता है। अब पूरे जो ये सरफेस है, पूरी जो वॉल, उसमें से मैं ये जो विंडो है उसको माइनस करूँगा, तभी मुझे इनका जहाँ पे वाइट वॉशिंग करना है उसका एरिया मिलेगा। तो कंपलसरी मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। जैसे इस दीवार में से ये डोर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, वैसे पिछली दीवार में से भी डोर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। इतने से उसको शांति नहीं मिली क्वेश्चन को, तो और दे दिया है कि भाई उसके साथ साथ एंड 4 विंडोज, इसके साथ 4 विंडो भी दे दी गई है, 1 2 3 और 4 विंडो भी दे दी गई है, जिसका मेजरमेंट 2/1 है। लो कीजिए बात, अब तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। मतलब पूरा एग्जाम्पल इस तरह से बिल्ड होगा कि पहले आपको होल का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद सीलिंग का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको टोटल एरिया मिलेगा। उस टोटल एरिया में से आपको 2 डोर और 4 विंडो के एरिया माइनस करने पड़ेंगे, तभी वॉशेबल एरिया आपको मिलेगा। ये है पूरा क्वेश्चन की लाइन रेखा। समझने वाला क्वेश्चन है, माइंड लगाने वाला। तो पहले हम फाइंड करेंगे, पहले तो हम वो उसकी लेंथ और ये सब लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ वॉल L is equal to 7 meter, the breadth of wall B is equal to 5 meter, and the height of wall H is equal to 4 meter। ठीक है, इतनी बात तो ख़त्म। अब उसका हमें चारों दीवार का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ lateral surface area of wall is equal to lateral surface area of wall is equal to 2 times। अब हमें लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि लेटरल सरफेस एरिया किस तरह से मिलेगा, तो कि भाई चारों दीवार का एरिया हमें मिल जाएगा। तो वो मिलेगा मुझे L इंटू एच प्लस B इंटू एच, टॉप और बॉटम निकल जाएगा। 2 टाइम्स L इज इक्वल टू 7 इंटू H इज इक्वल टू 4 प्लस B इज इक्वल टू 5 इंटू H इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 4 ज़ा 20, 28 प्लस 20 बिकम 48, and 48 to the 96 meter square, that is the area of all 4 wall. Now area of top of wall is equal to, अब wall का एरिया का जो टॉप पार्ट है सेलिंग, उसका एरिया का फॉर्मूला मिलेगा L इंटू बी, L इंटू बी। तो वो हो जाएगा L इंटू बी, 7 इंटू 5 35 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल आ जाएगा। वो तो हमें चाहिए था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल total surface area of hole is equal to what? 96 plus 35
6 + 5 11, कैरी अप 1, 9 + 1 10, 10 + 1 131 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 131 मीटर स्क्वायर। अब ये तो बात हो गई सिर्फ पूरे दीवार की और सीलिंग की। अब यहाँ पे जो विंडो और जो डोर है उसका एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ 2 डोर इज इक्वल टू 2 टाइम्स L इंटू बी। एरिया ऑफ 2 डोर्स, 2 का मतलब होता है 2 टाइम्स। अगर आपके पास जो एरिया मिलेगा वो एक डोर का मिलेगा L इंटू बी, अगर उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डोर का मिल जाएगा। सो 2 इंटू लेंथ इज 3 मीटर एंड ब्रेथ इज 2 मीटर, सो इट बिकम 3 2 6, 6 2 12 मीटर स्क्वायर। एंड उसके बाद एरिया ऑफ 4 विंडोज इज इक्वल टू 4 टाइम्स L इंटू बी, क्योंकि 4 विंडो है इसीलिए 4 टाइम्स। उसके लिए लेंथ होगी 2 मीटर और ब्रेथ होगी 1 मीटर, 8 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ वॉशेबल area of hole is equal to total area minus area of door minus area of window. Total area is 131 minus area of door 12 minus area of window 8. So 131 minus 12 minus 8 become a 111 मीटर स्क्वायर। सो वॉशेबल एरिया कितना होगा वॉल का? 111 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ बीच में लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे लास्ट लाइन ऐसी है, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स एंड द सेलिंग ऑफ द हॉल एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। कितना है? 200 रुपीज़ मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। सो वी कैन राइट हियर द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट washing all four wall and selling of the whole is equal to 111 multiply with 200, क्योंकि पर मीटर 1 मीटर के 200 है तो 111 मीटर स्क्वायर के कितने? सो इट बिकम 22200। कितने रुपीज़ हो गए? ₹22,200। ठीक है। पूरा एग्जाम्पल, काफ़ी टाइम हो गया एक एग्जाम्पल को समझने के लिए, तो अच्छे से पूरा एग्जाम्पल समझ के लिख लीजिए।